अब हम इस मोबाइल चार्जर को हम इसके अंदर लगाएंगे। जैसे ही अब मैं इसको घुमाऊंगा जस्ट 5 सेकंड बाद या 3-4 सेकंड बाद मोबाइल की डिस्प्ले जलेगी गाइस। वो मोबाइल को आप ध्यान से देखना गाइस, ठीक है ना। मैं पंखे को घुमाता हूँ। तो ये देख सकते हो गाइस, ये बैटरी का निशान आ चुका है, वो मोबाइल चार्ज हो रहा है। सिर्फ मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, ठीक है गाइस। और जैसे मैं इसको बंद भी कर दूँगा उसके बाद में, जैसे मैं बंद कर दिया इसके 5 सेकंड बाद में गाइस वो सप्लाई छोड़ेगा गाइस। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार है। मैं तो ये कहूँगा कि इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना है, कंप्लीट देखना है, आगे पीछे नहीं निकालना है, क्योंकि बहुत ही शानदार ट्रिक है ये और इतना सुंदर तरीके का है ये वीडियो है। इससे क्या होगा गाइस, जब हम इसको लाइट से चलाएंगे तो ये हवा देगा और हवा अगर इसको चलाएगी तो ये करंट देगा। ये मेरी गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि हम इससे वो वोल्टेज बढ़ाएंगे, घर की सारी लाइटें चलाएंगे, ऐसा नहीं चलता है। लेकिन जब हवा से ये इधर की तरफ घूमेगा तो सप्लाई आएगी, डीसी सप्लाई निकालता है ये, ठीक है ना। डीसी सप्लाई जनरेट करता है और इस डीसी सप्लाई से हम ये वाला मोबाइल चार्ज करके दिखाएंगे और एक छोटा सा एलईडी बल्ब आता है, उसको हम चला सकते हैं इस वीडियो से। लेकिन ये पंखा चालू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ख़राब पंखा है उसको यूज में ले रहे हैं। अगर आपके पास इस तरीके का पंखा है, चालू पंखा, ठीक है, तो इससे आप चार्ज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसको चला कर दिखा देता हूँ। ये हमने लाइट के अंदर लगा दी, स्विच को हमने ऑन किया और ये देख सकते हो पंखा चालू हो गया। ये पंखा चल रहा है, ये चालू पंखा है, इससे हम मोबाइल चार्ज करेंगे गाइस। ये वाली पिन से हम पंखे को चलाते हैं, इसी पिन में ही सप्लाई आएगी गाइस। कुछ भी नहीं करना है इसी के अंदर, तार वार अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीका गाइस। जैसे कि पंखा इस तरफ चलता है तो हमें क्या करना है, हवा से ये इस तरफ घुमाना है। जैसे भी वैसे भी ऑटोमेटिक ये इस तरफ ही घूमेगा, क्योंकि पंखुड़ी का जो एक कट है ना ऐसे है, तो हवा ऐसे टक्कर खाएगी तो ये इधर ही घूमेगा। तो हम इसको इस तरफ हवा से ऑटोमेटिक घुमाएंगे। या आप किसान आदमी हैं तो खेतों में इसको उपयोग कर सकते हैं, रात में रखवाली करते हैं या मोबाइल डिस हो जाता है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो हम इससे हवा के अंदर रख देंगे तो पंखा इधर घूमेगा। तो इसकी मैक्सिमम आरपीएम 1 मिनट के अंदर 70 या 80 बार, ये इसका 1 मिनट के अंदर 80 बार इस तरफ घूम जाता है ना जैसे, तो ये हल्की सी सप्लाई निकाल लेगा। इस 12 वोल्ट सप्लाई के अंदर 2.5 एम्पियर का सप्लाई आएगी। जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये हमारा चार्जर है, मोबाइल चार्जर है, ठीक है। इसके अंदर गाइस क्या होता है, ये आता तो एक्चुअल डीसी वोल्टेज का ही आता है, 12 वोल्ट का ही, लेकिन इसका जो हम चार्ज करते हैं 2.6 एम्पियर, ये वाला जो लिखा हुआ होता है वो आउटपुट निकलता है गाइस। इनसे ये वाला 2.6 एम्पियर आउटपुट ये वाला निकालता है गाइस, जिससे हम मोबाइल को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और एक एलईडी बल्ब हम इसको जला सकते हैं, जो नॉर्मल ही आधा वाट का आता है, उसको हम इससे चला सकते हैं, ओनली आधा वाट, ठीक है ना गाइस। इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको बहुत ही शानदार तरीके का नॉलेज मिलेगा और आपको इसको घर में उपयोग करना है। अगर आपके इस तरीके का फ़ैन है तो चालू होना चाहिए, ख़राब वाला नहीं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कि आप इस मौके को ना घुमाएं और इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझकर आप अपने घर पर ट्राई करेगा, ठीक है ना। ये मेरा, फिर भी आपकी इच्छा है या देखो या ना देखो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको फ़ायदेमंद की चीज़ है ये। इसको आप हाथ से घुमा कर भी इसको सप्लाई निकाल सकते हैं गाइस। मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ गाइस, ये जैसे कि पंखा ये है, किसी भी तरह की मोटर हो, अगर उसको हम लाइट से चला रहे हैं तो घूम रही हैं और उसको हाथ से में घुमाएंगे ना, उल्टी आवाज़ से घुमाएंगे तो वापस रिटर्न सप्लाई निकालेगी गाइस, ठीक है ना। किसी भी तरीके की मोटर हो आपको उससे वापस रिटर्न सप्लाई मिल जाती है। तो एक छोटी सी मोटर के बारे में मैं बता देता हूँ एग्जांपल के लिए। एक छोटी सी मोटर में आपको, जब हम इसके अंदर सप्लाई देंगे तो ये मोटर घूमेगी और इसी मोटर को हम हाथ से घुमाएंगे तो ये सप्लाई वापस रिटर्न निकालेगी। और यकीन दिलाने के लिए, मैं सिर्फ आपको भरोसा दिलाने के लिए
ये एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको विश्वास। ये देखो भाई, अब इस मोटर को मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी सप्लाई की नहीं है, नहीं तो हमारे हाथ में बैटरी है। ये देख सकते हो, सिर्फ ये मोटर के 2 वायर हैं, मोटर के 2 वायर हैं, इसी को हमने इसके अंदर लगा रखा है। ठीक है, अब हम इसको हाथ से घुमाएंगे। ये देखो, ये देखो, अब मैं इसको हाथ, इसी तरीके से ये हमारा ये पंखा भी इस मोटर की तरह वापस रिटर्न सप्लाई निकालेगा, आउटपुट निकालेगा गाइस। 12 वोल्ट के अंदर 2.6 एम्पीयर का आउटपुट सप्लाई निकालेगा गाइस। जैसे कि हमने बताया था इस मोटर के बारे में आपको कि वापस रिटर्न सप्लाई निकालती हैं, उसी तरीके से पंखा जनरेटर होता है ट्रैक्टर का। ठीक है, उसको वो ट्रैक्टर की बेल्ट से वो घूमता है और ये हमारा करंट 12 वोल्ट का निकालता है। सेम सभी तरीके की मोटरें के अंदर ये वाला सिस्टम होता है गाइस। ठीक है, हम लाइट से चलाएंगे ये इधर और इसको इधर घुमाएंगे तो वापस सप्लाई निकलेगी गाइस। ठीक है, तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ गाइस, मैं फिर से बता देता हूँ, ये वाले चार्जर से चार्ज नहीं होगा, बैटरी वाला चार्जर आता है, मैं बता देता हूँ। वाला जो चार्जर होता है ये हमारा बैटरी का चार्जर होता है गाइस। ये देख सकते हो हमारा मोबाइल चार्जर है ये। तो हम ये जो हमारे बैटरी का जो चार्जर होता है ये वाला, इससे हम इसी को चार्ज करेंगे गाइस। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि हम करेंगे ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है गाइस, एक ध्यान रखने वाली बात है गाइस। ठीक है, यहाँ से इस जगह आप ध्यान से देखिए, वरना आप चार्जर ख़राब कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना गाइस। ठीक है, और आपका काम नहीं होएगा गाइस। ठीक है, तो अभी इसी के अंदर ये चीज़ को हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इसके अंदर प्लस वाला कौन सा आ रहा है और माइनस वाला कौन सा वायर है। इस चीज़ का आप तो क्या, मैं भी पता नहीं कर सकता हूँ कि प्लस माइनस के अंदर कौन सा प्लस माइनस आएगा। तो इसको प्लस माइनस, एक्चुअल प्लस माइनस बढ़ाने के लिए आपको एक छोटा सा ध्यान करना है। इस जगह आप वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके शानदार वीडियो आपको हर रोज़ डेली मिलेगा गाइस। ठीक है, तो अभी इसको प्लस माइनस बढ़ाने के लिए क्या करना है, इस तरीके के 4 डायोड लेने। ठीक है, ये डायोड सिंगल है, लेकिन इसको मैंने जोड़ रखा है। ये डायोड आपको सिर्फ एक डायोड 2 रुपये का आता है, ये 4 डायोड है 8 रुपये का डायोड है। ये डायोड आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पर मिल जाएगा गाइस। इस डायोड को ये नंबर नहीं है इसका, लेकिन ये जो हमारी किसान टॉर्च होती हैं, ये वाली इस तरीके की ये वाली किसान टॉर्च होती हैं, इसके अंदर एलीमीटर के पास में जो हम बैटरी चार्ज करने का जो होता है इसके अंदर सिस्टम, जो एलीमीटर के पास में ये डायोड लगा हुआ होता है। भी दुकानदार को बोल देना है कि किसान टॉर्च के अंदर जो ब्लैक कलर का जो डायोड आता है ये वाला, 2 डायोड ही लगते हैं इसके अंदर, यहाँ पर लगा हुआ होता है। अगर आपके पास पुरानी है तो इनसे ले लेना। ठीक है, वरना ऐसे डायोड आपको ले लेना किसान टॉर्च में लगने वाला। ठीक है, ऐसा जो 4 डायोड लेना है, इसको कैसे लगाना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों इस तरीके के डायोड आते हैं, आपको ध्यान, ये वाले ऐसे 4 डायोड ले। ये देखो, इस तरफ की साइड में सफ़ेद पट्टी वाला मुंह है ये वाला, और इधर ब्लैक पट्टी है, पट्टी नहीं है पूरा ब्लैक है। तो ये सफ़ेद पट्टी वाला मुंह है, उसको आप दोनों वायर के ये सफ़ेद पट्टी वाले मुंह को इस तरीके से कंबाइन करना है, मतलब मिला लेना है। ठीक, तो 2 डायोड को सफ़ेद पट्टी वाले के मुंह मिलाना है, 2 डायोड को ब्लैक पट्टी वाले को मिलाना है। उसके बाद में गाइस क्या करना है आपको, इस तरीके से जो ब्लैक पट्टी होती है, इस डायोड की भी 2 वाले ब्लैक वाले जो पीछे का हिस्सा होता है, इसको आप कंबाइन कर लेना है। मेन थोड़ा डिफ़िकल्ट यही है, थोड़ा इसको आप इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद में गाइस आपको क्या करना है, ये 2 पिन लीड है, 2 पिन लीड का जो इसकी पिन होती हैं, इसको आपको खोल लेनी है। जो दोनों का ब्लैक पॉइंट का जो वायर जुड़ा हुआ ये वाला, इसके अंदर जोड़ना है। ठीक है, ये हमने किसी भी इस जगह पर आप कौन सा भी वायर जोड़ सकते हैं, इसको इसमें और इसको इसमें भी जोड़ सकते हैं। तो पहले तो आपको वाइट पट्टी वाला तो हमारा प्लस वायर रहेगा और ब्लैक पट्टी वाला हमारा माइनस रहेगा। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये चार्जर का जो प्लस वाला वायर है इसको हम लगाएंगे प्लस के अंदर, और माइनस वाले को लगाएंगे माइनस के अंदर। ठीक है, और ये लगाने के बाद में थोड़ा सा दूरी रखे, भिड़े नहीं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके बाद में जैसे ही हम पंखे को घुमाएंगे ना, तो ये हमारा चार्जर सप्लाई निकालेगा गाइस। ठीक है, तो गाइस अब हम इस
मोबाइल चार्जर को हम इसके अंदर लगाएंगे। तो गाइस हमने इस तरीके से मोबाइल को लगा लिया है। उसके बाद में हम पंखे को इस तरीके से उल्टा घुमाएंगे, इस तरीके से उल्टा घुमाएंगे। उसके बाद में मोबाइल चार्ज होएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही अब मैं इसको घुमाऊंगा, जस्ट 5 सेकंड बाद या 3-4 सेकंड बाद मोबाइल की डिस्प्ले जलेगी गाइस, क्योंकि वो मोबाइल चार्ज होएगा गाइस। क्योंकि मैं तो सिर्फ घुमाऊंगा पंखे को, इसलिए सारे पास से कंप्लीट दिखा नहीं सकता हूँ। वो मोबाइल को आप ध्यान से देखना गाइस, ठीक है ना। मैं पंखे को घुमाता हूँ। तो ये देख सकते हो गाइस, ये बैटरी का निशान आ चुका है, वो मोबाइल चार्ज हो रहा है। सिर्फ मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे घुमा रहा हूँ। तो मैं गाइस फिर से घुमा कर दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये चार्जर चल रहा है। ये देखो दोस्तों, जैसे मैं धीरे धीरे पंखा घुमा रहा हूँ वो चार्जर हो रहा है, मुझे दिख रहा है। अब ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। पंखे को छोड़ दिया मैंने, पंखे को मैंने छोड़ दिया गाइस, वो थोड़ी देर बाद में बंद हो गया गाइस, ठीक है। तो फिर से मैं अगर उस चालू करके दिखाता हूँ गाइस, ये देख सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है गाइस। ये मोबाइल है, ठीक है। और मैं ऐसे दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे को पंखे को घुमाना भी पड़ता है, इस वजह से हाथ से घुमाना पड़ता है। अगर ये हमारे पास हवा नहीं चल रही है, अगर हवा दुकान में हूँ इसलिए हवा नहीं चल रही है, हवा चलती है तो ये इस तरीके से जुगाड़ कर रखा है, ठीक है गाइस। ये केबल आ रखी है पंखे की यहाँ से, ये मोबाइल चार्जर होगा इससे। और हम पंखे को ऐसे घुमाएंगे 5 सेकंड बाद, ठीक है। 5 सेकंड में कम से कम 80 से 100 RPM होना चाहिए हाथ से घुमाने पर, ठीक है। तो आपका पंखा या चार्जर काम करेगा गाइस, ठीक है। तो अब मैं इसको घुमा कर दिखाता हूँ, एक बार फिर से ट्राई करें। ये देखो दोस्तों, अब ये चार्जर हो रखा है, मैं थोड़ी देर बाद में बंद हो जाएगा ये। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूँगा 5 सेकंड बाद में ये बंद हो जाएगा, ठीक है। रोकने के बाद में 5 सेकंड तक चलता है गाइस। ये बंद हो गया, ये घुमाना बंद कर दिया, ठीक। ये आपके सामने रहेगा। जैसे मैं इसको लगा लेता हूँ और अब मैं क्या करूँगा गाइस, पंखे को जो बताया मैंने आपको, पंखे को मैं हाथ से घुमाऊँगा, उल्टा घुमाऊँगा इस तरफ। आपको देखना है ये मोबाइल चार्ज करेगा गाइस, ठीक है। तो दोस्तों मैं पंखे को घुमा रहा हूँ और उसके बाद में थोड़ी देर में ये चालू हो जाएगा। ये हो गया गाइस, ठीक है। ये चल रहा है और जैसे ही मैं इसको चलाना छोड़ूंगा उसके बाद में ये 5 सेकंड बंद हो जाएगा। तो गाइस मैंने को इसको चलाना छोड़ दिया है, ये देखना थोड़ी देर में चार्जर बंद हो जाएगा, ठीक है। ये देखो गाइस, ये बंद हो गया। और जैसे ही मैं इसको पंखे को वापस अगर घुमाने लगूंगा ना तो मोबाइल चार्ज करेगा गाइस, ठीक है। तो मैं पंखे को घुमा रहा हूँ, ये हमने घुमाना शुरू कर दिया है और ये देख सकते हो ये चार्जर चालू हो गया, ठीक है। ये देख सकते हो। और जैसे मैं इसको वापस बंद करूँगा, ये हमने बंद कर दिया है और ये बंद हो गया गाइस। ठीक है गाइस, इस तरीके का हमने एक शानदार तरीके का जुगाड़ बताया है। आप देख सकते हो ये हमारे पास पंखा है और पंखे को हमने सिर्फ ऐसे हाथ से घुमाना है, ठीक है। जितना ये सप्लाई निकालेगा 2.6 एम्पियर का सप्लाई निकालेगा 12 वोल्ट के अंदर, ठीक है, ठीक है। ये चार्जर होता है गाइस। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।